स्वागत है आप सभी को द चिल्ड्रंस ऑफ सोंची फैमिली एपिसोड नंबर 3 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में आ रहा था वॉशरूम से बाहर आता है तो वो कोतनो को देखता है। आगे ये दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। आगे कोतनो चली जाने के बाद आ रहा था सोचता है उस दिन के बाद से कोतनो नॉर्मल बिहेव कर रही है। उसे लगता है कि वो उस दिन कोतनो को समझाने में कामयाब रहा। तब यहाँ पर अचानक से सेहा आ जाती है। उसे यहाँ पर अचानक से देखकर आ रहा था हड़बड़ा जाता है। आगे सेहा आ रहा था से कहती है मुझे सेहा चांद बुलाओ। ये बात उस दिन भी वो आ रहा था से कही थी। आगे सेहा उससे कहते है क्या कोतनो से जुड़ा ये मुद्दा तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। आरता कहता है और वैसे भी तुम्हें पता है तुमने जांच किया था मुझ में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, यानी मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ। तब यहाँ पर मिनामी आ जाती है और थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करने लगती है। तभी सेहा यहाँ पर सुनती है कि मिनामी आरता को सिंपाई कह के पुकार रही होती है। मिनामी इस पर कहती है क्योंकि वो मेरा सीनियर है इसलिए। सेहा कहती है पर तुम्हें सिंपाई किसी ऐसे को कहना चाहिए जो कि दिमागी तौर पर मैच्योर हो। देन ये दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं और आरता यहाँ पर सोच रहा होता है आखिर हर दिन की शुरुआत आखिर इस तरीके से ही क्यों होता है। नेक्स्ट दिन में आ रहा था स्कूल में योकोया को देखता है। वो हमेशा की तरह योकोया को देखता रहता है। वो उससे बात करने के लिए नहीं जाता। तब योका अचानक से उसके पास आती है और वो उसे डायरेक्ट आई लव यू कह देती है, जिस पर आ रहा था यहाँ पर काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है और कहता है क्या कहा। तब योका कहती है क्या तुमने कभी योकोया को ये बताने की कोशिश की। आ रहा था कहता है आखिर मैं उसे ये कैसे बता सकता हूँ, उसके पास पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। योका कहती है क्या कहा, सच में, यानी तुम उसे कन्फेस करने के पहले से ही रिजेक्ट हो गई। तब योका के दोस्त ओका को बुलाते हैं और ओका उनके साथ चली जाती है। ओका यहाँ पर अपने दोस्तों को बता रही होती है कि वो कल अपना छोटी बहन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मेसी पार्क जाने वाली है। आरता यहाँ पर सोच रहा होता है ओका बाहर के लोगों के बीच तो काफी ज्यादा पॉपुलर है और उनके साथ काफी अच्छे से घुलती मिलती है, पर घर में वो एक जंगली जानवर की तरह खूंखार है। आगे यहाँ पर ओका के दोस्त ओका से आरता के बारे में बात करने लगते हैं। वो कहते हैं आरता काफी हैंडसम है, भले ही वो सियोन से अलग है लेकिन उसकी फिजिक काफी ज्यादा अच्छा है। आगे एक लड़की पूछती है कि आरता सिंगल है, मैं उसे डेट करना चाहती हूँ। तब ओका कहती है नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। आरता को लड़कियों के साथ अच्छे से बिहेव करना नहीं आता और वो सबसे बड़ा ठरकी है। ऐसे ही वो आरता के बारे में पहले तो बुरी बुरी बातें कहने लगती है, लेकिन आगे पता नहीं उसे क्या होता है, वो आरता के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहने लगती है, जैसे कि आरता की नोट्स कितना ज्यादा नीट एंड क्लीन है और वो कैसे एक अच्छा बड़ा भाई होने की कोशिश करता है। ऐसे ही वो उन्हें आरता के बारे में काफी सारे अच्छी बातें कहने लगती है। तभी उसके दोस्त उसे कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा लाल क्यों पड़ गई हो। ओका बात को घुमाने की कोशिश करती है और सभी को क्लासरूम की ओर चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये सभी कोतनो की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क आए हुए होते हैं। ये दोनों यहाँ पर इस बियर के साथ खेलने लगते हैं और यहाँ पर बनरे आरता को अपने साथ बुलाती है सभी के लिए खाना लाने चलने के लिए। नेक्स्ट दिन में ये दोनों जब खाना ला के आते हैं तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता। आगे आरता बाकी सभी को फोन लगाता है पर कोई भी फोन नहीं उठाता। तभी बनरे कहती है लगता है यहाँ में एक डेट मिल गई है। दिन आरता को अपने साथ लेके जाने लगती है। आरता कहता है लेकिन वो सभी अभी नहीं आए हैं। बनरे कहती है हम उन्हें रास्ते में ढूंढ लेंगे। दिन ये दोनों साथ में घूमने लगते हैं और वो सब खाने को आरता को ही खाना पड़ता है। आगे बनरी आरता के साथ चिपकने लगती है। आरता सोचता है वो सबसे बड़ी बहन है लेकिन वो हमेशा मुझे चिढ़ाती रहती है। आगे बनरी की संतरे आरता से टच होता है जिससे आरता काफी ज्यादा शर्मा जाता है। आरता उससे कहने लगता है कि ये क्या कर रही हो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। बनरी कहती है पर हमें इसे देखकर कोई भी लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि हम भाई बहन है। तभी बनरी को पता चल जाती है कि आरता उसकी संतरे की वजह से ही काफी ज्यादा शर्मा रहा है। दिन वो आरता से पूछती है तुम्हें मेरा काफी ज्यादा मुलायम संतरा कैसा लगा। आरता इस पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है तुम ये जानबूझ कर ही कर रही हो है ना। बंदरे कहती है नहीं, मैं ये जानबूझ कर नहीं कर रही हूँ, यह एक ऐसी चीज है जो कि मेरे काबू में नहीं है, लेकिन लगता है ये कुंवारे भाई के लिए बर्दाश्त से बाहर है। आरता काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है बस भी करो, तुम बहुत ही बुरी लड़की हो। दिन आगे बंदरू उससे कहती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी इतनी ज्यादा खूबसूरत बहन तुम्हारे साथ चल रही है। तभी आरता ये नोटिस करता है कि सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। आरता अपने मन में कहता है बंदरी अपने क्लास में सबसे ज्यादा फेमस है और वो अपनी बाकी बहनों से पॉपुलैरिटी में कदम आगे भी है। आगे यहाँ पर बंदरी आरता से कहती है घर पे मैं तुम्हें उन्हें छूने का मौका दे सकती हूँ, जिस पर आरता काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है आखिर तुम इस तरह के मजाक कैसे कर सकती हो। दिन ये दोनों यहाँ पर सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जा रहे होते हैं। तभी आरता अपने सामने ये देखकर अपनी आंखें बंद कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर वो गिर जाता है। इस पर बंदरी अपनी हाथ आगे करके उसे उठाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों इस राइड में बैठते हैं और यहाँ पर ये सभी मजे कर रहे होते हैं। आगे ये सभी आरता और बंदरी के पास चलने के लिए बात करते हैं, लेकिन वो दोनों इनसे काफी ज्यादा दूर में होते हैं। ओका यहाँ पर कहती है मुझे यकीन है बंदरी जरूर आरता से कह रही होगी कि चलो डेट पर चलते हैं, और वो ऐसे ही काफी ज्यादा उसकी मजाक भी उड़ा रही होगी। आगे ओका कोतनो को देखकर कहती है आखिर वो दोनों कैसे हमारे बर्थडे गर्ल को छोड़ के भाग गए। तभी सेहा कहती है मुझे लगता है हमें उनसे अलग हो गए थे। तभी मिनामी और सियोन कोतनो से कहते हैं तुम चिंता मत करो, चलो उन सभी जगह पर जाते हैं जहाँ पर तुम जाना चाहती हो। नेक्स्ट हमें इन दोनों का सीन दिखाया जाता है। बंदरी यहाँ पर काफी
खुश होती है क्योंकि वो आज यहाँ पर बहुत मजे की। आगे ये दोनों बाकियों के बारे में बात करने लगते हैं कि इन दोनों को बाकियों के पास वापस चले जाना चाहिए, पर इन दोनों को पता नहीं होता है कि बाकी लोग है कहाँ। आगे बंदरे को भूख लगने लगती है तो वो इस खाना को निकाल के आरता से कहती है क्या तुम इसमें से आधा खाओगे। आरता कहता ही नहीं, मैं कुछ समय के लिए उन खाना को देखना तक नहीं चाहता। इस पर बंदरी इस खाने को अकेले ही खाने लगती है। आगे आरता सोचता है बंदरी डांट के उन बातों का क्या मतलब निकाली होगी। देन वो जब बंदरे से इस बारे में पूछता है तो बंदरी यही कहती है कि वो तब बहुत ज्यादा हैरान हुई थी और वो डांट से इस बारे में और भी डिटेल में जानना चाहती है। आगे आरता मन में सोचता है मैं उसे उन सब के बारे में नहीं बता सकता। दिन आगे आरता उससे कहता है मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे भाई बहनों के रिश्ते में कोई चेंजेस ना आए। बंदरी ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और उसके सर में सहलाने लगती है। बंदरी यहाँ पर बताती है पास्ट में आरता हमेशा ओका से परेशान होने के बाद उसके पास से आया करता था, तभी आरता उससे कहता है उन पुरानी बातों के बारे में बात करना बंद करो। आगे बंदरी कहती है वो अपनी सभी भाई बहनों की काफी ज्यादा चिंता करती है, वो उन सबकी बड़ी बहन है, इसलिए वो खुद से वादा की थी कि वो किसी भी कीमत में उन सबको प्रोटेक्ट करेगी। दिन बंदरी आरता से कहती है इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आरता मन में कहता है वो हमेशा से ऐसी ही रही है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। ये सभी आरता को परेशान करने की वजह से बंदरी यहाँ पर आकर इन लोगों के ऊपर गुस्सा करने लगती है और आरता यहाँ पर मन में कहता है वो हमेशा से ही बहुत ही अच्छी है। तभी हम यहाँ पर एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि जूस लेके भागते हुए जा रही होती है। तभी उसकी पैर फंस जाता है और वो गिरने लगती है और सभी का सभी जूस बंदरे के ऊपर ही गिरने वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने आरता आ जाता है। आगे वो छोटी बच्ची आरता से माफी मांगती है सभी जूस उसके ऊपर गिरा देने की वजह से। आरता उससे कहता है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बस तुम्हें तो कोई चोट नहीं आई ना। आगे बंदरी आरता के पास आकर उसे रुमाल से पूछने लगती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी। तभी आरता कहता है मैं भी तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। जो सुनकर बंदरी काफी ज्यादा चौंक जाती है। आगे उस छोटी बच्ची को बाय कहने के बाद बंदरी सोचती है लगता है अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है। तभी यहाँ पर ये सभी भी उन दोनों को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। ये सभी पूछते हैं कि आरता इतना गीला कैसे हो गया। आरता कहता है फिसलने की वजह से जूस मेरे पर गिर गया। और यहाँ पर जबकि ये सभी साथ हो चुके हैं तो ये सभी फिर से घूमने जाने के लिए कहते हैं। देन ये सभी साथ में जा रहे होते हैं। बंदरी आरता से कहती है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ। आरता कहता है पर क्यों। बंदरी कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं इन सबको घूमते हुए रात हो जाती है। यहाँ पर चमकता हुआ लाइट्स को देखकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। आगे ये यहाँ पर थोड़ा मजाक मस्ती और ड्रामा वगैरह करने लगते हैं। आगे ये दोनों कहते हैं हम बाथरूम जा रहे हैं। तभी कोतोनो भी कहती है मुझे भी जाना है। देन ये तीनों ही बाथरूम चले जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ यही चारों ही होते हैं। उनके जाने के बाद सेहा इन सबसे कहती है मुझे तुम सबसे कुछ जरूरी बात कहना है। ये इन तीनों को बता देती है कि उस दिन कोतोनो बाथरूम में आरता के साथ क्या की। ये सब कुछ सुनकर ये तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उससे इस बारे में और भी ज्यादा पूछने लगते हैं। सेहा कहती है मैंने उस दिन बाथरूम में कोतोनो को आरता के साथ चिपकी हुई देखी थी और आरता एक अच्छा बड़ा भाई की तरह उसे समझाया भी था। और इसके अलावा मैंने ये भी पता लगाया है कि उस समय आरता के मन में कोई भी गंदी सोच नहीं थी। ओका कहते हैं क्या कहा तुमने पता लगाया है, पर कैसे। सेहा कहती है मैंने भी इसी तरीके की सिमिलर चीज आरता के साथ करने की कोशिश की थी। मैं उसके करीब गया और उसके दिल की धड़कन जांची, पर उसकी धड़कनें बढ़ी हुई नहीं लग रही थी या फिर कोई भी अजीब बात मुझे उसमें नहीं लगी। ओका कहती है आखिर तुम एग्जैक्टली उसके साथ किया क्या। सेहा कहती है मैं बस उसके ऊपर लेट गई। इससे ओका और ये सभी काफी हैरान होते हैं। बंदरी कहती है इसके बावजूद भी उसके मन में रोमांटिक फीलिंग नहीं आई, ये अजीब बात है। आगे ओका कहती है आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तभी सेहा कहती है आसान शब्दों में कहूँ तो ये कोतोनो की वन साइड एक्शन जैसा था। आगे ये सभी कोतोनो के बारे में बात करने लगते हैं कि कोतोनो अभी छोटी है इसलिए वो समझ नहीं पा रही है कि वो क्या कर रही है। ये सब उसकी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है, अब वो उसे इसके लिए डांट भी नहीं सकते। आगे ये सभी बात करने लगते हैं कि कोतोनो को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि हमें इस बारे में पता है, नहीं तो वो काफी ज्यादा घबरा जाएगी। आगे ओका यहाँ पर सभी को उस दिन की गेम रूम इंसिडेंट के बारे में बताती है जब ये सभी आरता को कोतोनो के ऊपर लेटा हुआ देख लिए थे। ओका कहती उस दिन भी इन सब के पीछे कोतोनो ही थी। सेहा कहती ये जानने के बाद कि हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, कोतोनो की फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ गई। तभी बंदरी कहती है नहीं मुझे नहीं लगता कोतोनो सच में उससे इतना प्यार करती है। डार्ड की बातों को सुनने के बाद शायद वो कंफ्यूजन में होगी, यहाँ तक कि मुझे भी इससे निपटने के लिए अभी और समय चाहिए। मैं डार्ड के पास जाकर अपने बैकग्राउंड के बारे में पूछी थी। हम सभी ऑर्फनेज थे और मेरे मामले में तो किसी को मेरे मॉम डैड के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए हमें इंतजार करके देखना चाहिए कि कोतोनो के मामले में क्या होता है। जब तक आरता हार न मान ले तब तक हमें इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट आगे यहाँ पर ये तीनों आ जाते हैं। देन ये सभी घोस्ट मेंशन जाने के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी यहाँ के सभी जगह घूम चुके थे और आज ये सभी साथ में मिलके काफी ज्यादा मजे करने की वजह से ये सभी यहाँ पर काफी खुश भी होते हैं। और आरता यहाँ पर सोच रहा होता है कोतोनो पूरे दिन साथ बिहेव कर रही थी। आरता खुश होता है कि कोतोनो नॉर्मल हो गई है। आरता मन में सोचता है जब उन सबको पता चला था कि वो सभी असल के भाई बहन नहीं है तो उन सबको काफी बड़ा
झटका लगा था, पर अब देखो ये सभी ऐसे घुल मिल के रह रहे हैं जैसे ये कुछ हुआ ही ना हो। आरता आगे सोचता है शायद डैड को भी इस बात की चिंता होगी कि इस बात को जानने के बाद हम भाई बहनों के रिश्ते में दरार ना पड़ जाए। मैं समझ सकता हूँ उन्हें ये बात इतने दिनों तक छुपाने में काफी मुश्किल हुई होगी, पर चिंता मत करिए डैड, हमारे लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला। आगे यहाँ पर फायरवर्क्स होने लगता है जिसे देखकर ये सभी काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। नेक्स्ट ये सभी सामान खरीदने के लिए मॉल में आ चुके थे और आरता यहाँ पर बाहर बैठा हुआ होता है। तभी वो यहाँ पर एक लड़की को देखता है, उसे लगता है कि वो योकोयामा है, इसलिए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी यहाँ पर ओका आती है और वो कहती है तुम यहाँ पर अकेला क्या कर रहे हो। देन वो दोनों साथ में घूमने लगते हैं। तब यहाँ पर ओका रुक जाती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। आगे वो कहती है मेरा मतलब है हम 3 दिन पहले तक भाई बहने थे ना, तो मुझे लगता है कुछ बातें हैं जिनके बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए। तभी आरता कहता है बकवास बंद करो, मैं अभी भी तुम्हें अपना बहन मानता हूँ और ये बदलने वाला नहीं है। ओका कहते है रियलिटी का सामना करो नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। आरता कहता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। ओका कहती है क्या तुम्हें याद है हम हमेशा यही सोचते थे कि हमारे बीच में कोई टेलीपैथी है क्योंकि हम एक ही माँ के बच्चे हैं, और हमने मान लिया कि हमें इसका पूरा अंदाजा है कि दूसरा पर्सन क्या सोच रहा है। और हम जब स्टोन पेपर सीजर्स और दूसरे गेम्स खेलते थे तब हर कोई बस यही बातें कहते थे कि ये तो बस भाई बहनों वाली बात है। तभी आरता कहता है आखिर अभी तुम इन सब के बारे में बात क्यों कर रहे हो। तभी ओका उससे कहती है आई लव यू, जो सुनने के बाद आरता को यहाँ पर काफी बड़ा झटका लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।